प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 29 जो क्लास 9th के बच्चों के लिए है और ये मिलेगी आपको बच्चों 9 सितंबर को। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। बच्चों वर्कशीट 28 में भी हमने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने सीखा था कि कोई भी दो फिगर्स सर्वांग सम होती हैं यदि वो एक ही आकार की हो और उनकी माप भी बराबर हो। और हमने सीखा था कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि अगर वो दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके सारे कोण बराबर होते हैं और उनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए आज हम सीखते हैं प्यारे बच्चों उन नियमों को, उन रूल्स को, उन कसौटियों को जिनकी सहायता से हम दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कर सकते हैं। हमें सारी 6 चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ कसौटियों के हिसाब से 3 चीज़ें देख करके भी बता सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो पहली कसौटी जो हमारी है बच्चों भुजा 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 यानी कि साइड साइड साइड। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप दो त्रिभुज देख रहे हो और इन दो त्रिभुजों में आपको दिए हुए हैं ABC और PQR। जब आप ध्यान से देखते हो बच्चों तो इनकी भुजा AC बराबर है PR के और AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के। सबकी माप दी हुई है, कलर से भी शो किया हुआ है। और तो ये अगर किसी त्रिभुज की, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं और इस कसौटी को हम कहते हैं SSS कसौटी। क्या बोलते हैं बच्चों? SS कसौटी। और इसको हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है PQ, BC बराबर है QR और AC बराबर है PR। किस कसौटी से? तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बच्चों? सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR भुजा 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 यानी कि SSS कसौटी से। तो ये जो निशान होता है पहले भी हमने बताया था 2 लाइनें और उसके ऊपर वेव या टेढ़ा S, इसको हम सर्वांग समता का निशान कहते हैं। बच्चों जब हम इन त्रिभुजों को यहाँ पे लिखते हैं तो बहुत ध्यान से लिखना है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं AB बराबर PQ, तो पहले देखो यहाँ पे हमने AB लिखा है और यहाँ पे PQ लिखा है, ठीक है। दूसरी भुजा है BC बराबर QR, तो देखो यहाँ पे दूसरे और तीसरे नंबर पे BC है और यहाँ पर QR है। जिस क्रम में भुजाएं बराबर हैं उसी क्रम में यहाँ पर लिखना है। तो अगर हमें ये केवल ये दिया है, इसे देख के भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सी भुजा किसके बराबर है। अगर हमने इनका क्रम गलत कर दिया, P की जगह R लिख दिया, तो ये सही नहीं कहलाएगा, ये गलत होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था। तो बच्चों पहली कसौटी क्या हुई? भुजा 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 कसौटी या SSS सर्वांग समता। चलिए चलते हैं, अब देख लेते हैं दूसरी कसौटी को। दूसरी कसौटी में बच्चों आप देख रहे हो दो त्रिभुज फिर से बने हुए हैं आपके पास। अब नाम है आपके पास LNM और DEF। तो देखो बेटा LN भुजा बराबर है DE भुजा के 3 सेंटीमीटर के। एक भुजा बराबर है और ये कोण हमें दिया हुआ है, इसकी माप 40 डिग्री है, इसकी भी माप 40 डिग्री है। क्योंकि एक बिंदु पर एक ही कोण बना है तो हम इसको लिख सकते हैं कोण N बराबर है कोण E के बराबर 40 डिग्री। और बच्चों हमने सीखा था किसी कोण को अगर पढ़ना हो तो जहाँ पे कोण बना है उसको बीच में रखते हैं। शुरू करेंगे कोण LNM बराबर है कोण DEF के। समझ आया बच्चे? अब देखते हैं और क्या बराबर है। एक और भुजा बराबर दी हुई है, इसका नाम है NM बराबर EF। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं बेटा भुजा और दो भुजाएं और इनके बीच का कोण आप दोनों त्रिभुजों में बराबर है। तो लिखेंगे कैसे इसको हम? भुजा कोण भुजा, ठीक है बच्चों, यही क्रम होना चाहिए, भुजा कोण भुजा, ये बराबर हैं। तो इस कसौटी को हम बोलते हैं बच्चों भुजा कोण भुजा कसौटी। क्या बोलते हैं इसको? भुजा कोण भुजा कसौटी। और इसको हम लिखते हैं त्रिभुज LMN सर्वांग सम है त्रिभुज DFE के। तो देखो बेटा यहाँ हमने लिखा था LN DE, यहाँ भी हमने लिख दिया LN और DE। समझ रहे हैं बच्चों? उसी क्रम में लिखना है। MN बराबर है EF यानी कि MN बराबर है EF, लास्ट के 2 नंबर, ठीक है। और कोण किसके बराबर है? N बराबर E के, तो लास्ट में N लिखा है और यहाँ पर
ई लिखा है। तो ये दूसरी कसौटी आपकी हो गई बेटा भुजा कोण भुजा। तीसरी कसौटी आपकी है कोण भुजा कोण, यानी कि जब कोई दो कोण बराबर हो और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। तीसरा आपको दिया हुआ है, आकृति आपको दी है, एक कोण 70 डिग्री, एक 75 और उनके बीच की भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों में बराबर है। दो कोण के बीच की भुजा ही लेनी है, कोई और भुजा नहीं ले सकते बच्चे। दो कोण और उनके बीच की भुजा अगर बराबर है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम है, और इस कसौटी को हम कहते हैं कोण भुजा कोण कसौटी। ठीक है, और इसको हमने लिखना आपको पहले ही सिखा दिया है। DEF त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज QRPK। चौथी कसौटी है, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो बच्चों, एक 90 डिग्री का कोण हो तो भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कब? जब एक समकोण, एक कर्ण और एक भुजा बराबर हो। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होना जरूरी है और कोई भी एक भुजा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें, ये देखो ये जो निशान होता है ना बेटा 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण बराबर है इसके, कर्ण चेक करो, कर्ण बराबर है कर्ण के और ये भुजा बराबर है इस भुजा के। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, जिसमें सम कोण कौन सा है? R, यहाँ लास्ट में लिखा है और यहाँ भी लास्ट में लिखा है बेटा। त्रिभुजों के नाम लिखना समरूपता और सर्वांगसमता में बहुत जरूरी है कि ठीक प्रकार से लिखे जाएं। तो बेटा एक बार आपको मेहनत लगेगी, फिर आप आराम से सीख लेंगे। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या सीखा अभी तक हमने सीखा कि चार कसौटी हमने सीखी दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए। सर्वांगसमता मतलब जब दो त्रिभुज एक ही आकार के हों और उनकी माप भी बराबर हो तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। इसके लिए पहली कसौटी है SSS यानी कि भुजा भुजा भुजा, दूसरी कसौटी भुजा कोण भुजा यानी कि SAS, तीसरी कसौटी है बेटा कोण भुजा कोण यानी कि ASA, और चौथी कसौटी है RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा आपके लिए एक एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पर, और कहा गया है कि नीचे दिए गए त्रिभुजों में से सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़ों की पहचान करो। अब ये देखो दो त्रिभुज थे ना, इसलिए हम इनको बोलते हैं जोड़े। तो हमें इनमें से छांटते हैं कि कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम है, और ये भी बताना है कि आपने सर्वांगसमता की कौन सी कसौटी का प्रयोग किया। तो बहुत ही आसान है बच्चे, जरा सा ध्यान देना है। ये देखिए ये त्रिभुज आपके पास नजर आ रहे हैं। पहला त्रिभुज अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें एक कोण 90 डिग्री दिया है, एक भुजा 50 डिग्री दी है, एक भुजा एक भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दी है और एक भुजा आपको दी है 8 सेंटीमीटर। तो ये कैसा त्रिभुज हुआ बेटा? समकोण। जब भी 90 डिग्री की बात होगी तो हम लगाएंगे RHS। RHS में हमें क्या देखना होता है? एक कर्ण और एक भुजा। तो हम ढूंढते हैं दूसरा त्रिभुज सबसे पहले जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। तो बेटा ये दिख रहा है, इसमें 90 डिग्री का कोण है, इसमें कर्ण भी 8 है और एक भुजा भी 5 है। लेकिन ये तो ऐसे रखा है और ये ऐसे, तो कैसे सर्वांगसम होगा? बेटा अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही रूप ले लेगा, ऐसा ही आकार ले लेगा। तो हमें ये नहीं देखना उल्टा टेढ़ा कैसे रखा है, हमें भुजाओं की माप और कोण की माप देखनी है। अगर बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ बेटा A। क्वेश्चन नंबर A हो गया। इसमें क्या है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज। अब मैंने यहाँ पे B को बीच में रखा है तो यहाँ पे हम N को बीच में रखेंगे। ठीक है, और बाद में मैंने कौन सी रखी है साइड? 5 सेंटीमीटर वाली, तो हम इसको पढ़ेंगे ONM। ठीक है बेटा, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम है इसके, क्योंकि कैसे लिखेंगे इसको हम देख लेते हैं अभी जल्दी से। ये देखिए बेटा, ये एक त्रिभुज आपके सामने आ रहा है, त्रिभुज ABC एंड इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ONM। तो AC बराबर है OM के, कोण B बराबर है कोण N के, BC बराबर है MN के। तो ये मैंने लिख दिया, क्यों बराबर है, इनकी माप लिख दी है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो SAS कॉन्ग्रेंसी सर्वांगसमता, कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी? SAS। चलिए देख लेते हैं बेटा, दूसरा पेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा त्रिभुज। तो ये तो हमारा हो गया बच्चे। अब हम देखते हैं दूसरा। अगर हम दूसरे को देखेंगे तो देखो बेटा, इसमें दो कोण दिए हुए हैं, इसमें दो कोण दिए हुए हैं। पहले इसी को कर लेते हैं, इसको मैं मान लेती हूँ B। तो इसमें ये वाला कोण V दिया हुआ है 30 डिग्री का, कोण W दिया है 135 डिग्री का, और VW यानी कि इन दोनों के कोणों के बीच की भुजा। ठीक है, बिल्कुल यही कंडीशन होती है हमारी। कौन सी कसौटी याद आ रही है आपको? ASA। ढूंढे कोई और ट्राइंगल जिसमें बिल्कुल ऐसा ही हो। देखो ये बिल्कुल दो कोण दूर से ही पहचान में आ रहे हैं। चेक करते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो बिल्कुल बराबर है। P बराबर है V के,
Q बराबर है W के और PQ बराबर है VW के। तो ये भी दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बेटा, सर्वांगसम हो गए। और हम इसको लिखेंगे त्रिभुज VWZ, इसको लिखेंगे त्रिभुज PQN, PQR। क्या है त्रिभुज ये, PQR। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से इसको भी कैसे लिखना है। तो बेटा ये है आपका त्रिभुज VWZ और PQR में, इसको आप लिख लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और 2 ट्रायंगल्स को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब हमारे पास एक ये ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं दी हैं। क्या कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 3 भुजाएं दी हैं? बेटा देखो इसमें 3 भुजाएं दी हैं। देखें क्या इसकी माप बराबर है? हाँ, 5, 6 और 6। यहाँ भी लिखा है 5, 6 और 6। तो बिल्कुल इस ट्रायंगल की माप और इस ट्रायंगल की माप बराबर है। लेकिन क्या यहाँ पर एक कोण भी दिया है? तो कोई बात नहीं बेटा, जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी 6 चीज़ें बराबर होती हैं, यानी कि तीनों कोण बराबर होते हैं और 3 भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें यहाँ 3 भुजाएं दोनों की बराबर दी हैं। तो हमारी कंडीशन कसौटी कौन सी लग रही है? SSS। तो ये दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कि ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा बराबर है इसके। और त्रिभुज कैसे हो गए? ये त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। कौन सी कसौटी से? SSS कसौटी से। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। त्रिभुज GIH और त्रिभुज DEF में ये दोनों भुजाएं बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो देखो GI लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे DE लिखा है, बिल्कुल यहीं से लिख सकते हैं IH EF GH DF। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। कसौटी कौन सी लग रही है बेटा? त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज GIH के। क्यों? SSS कॉन्ग्रुएंसी। ये मैंने उल्टा लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप GIH को पहले लिख सकते हैं। अब एक और, अभी हमारे पास, अभी हमने 6 ट्रायंगल्स का यूज़ कर लिया, अभी हमारे पास 3 बचे हैं बेटा। अब हम इसको देखते हैं बेटा, इस वाले ट्रायंगल को। इसमें अगर हम देखें बच्चे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिया है 6 और 5 और एक कोण दिया है 45 डिग्री। इसमें भी है 6 और 5 और एक कोण 45 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल का युग्म पेयर इसके साथ भी बना और इसके साथ भी बन जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल हमारा बच गया। ट्रायंगल बेटा हमारा बच गया, यानी कि ये ट्रायंगल किसी के भी साथ पेयर नहीं बनाता, तो इसकी सर्वांगसमता किसी के साथ भी सिद्ध नहीं होती। अब ये जो क्वेश्चन अभी आपने किए, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए कॉपी में कि इनको लिखना कैसे है बेटा। ओके बेटा, तो ये प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 29, जो कि 9th क्लास के बच्चों के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।